मानव समाचार, मानवता के हक में। मैं किसी तारीफ का भूखा नहीं हूं, कोई शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए क्या काम है, मैं कोशिश करूंगा आपका काम करने की, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे उसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे वोट चाहिए न तो सपोर्ट चाहिए। आपको जो करना हो, जो अच्छा लगे करो, वो मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं जिस काम को लेकर चला हूँ करता रहूंगा। लेकिन याद रखिएगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत को बदलने का। देखिए, मैं सियासत जो है ना इबादत की तरह करता हूँ और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। मेरे पास कोई भी आए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके आंसू पोंछूं और उसकी जो भी ज़रूरत हो पूरी करूँ। मुझे अमीन पटेल हमारे नगर सेवक जो हैं दुलिया बार बार यहाँ के साइजिंग के बारे में बात कर रहे थे। किसी वकील साहब का क्या नाम, अमीन पटेल उनका, मुजीब भाई, हाँ, मतलब वो आते थे मेरे पास, तो मैंने मेरी कोशिश किया। और ये कोई तारीफ बात नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप पावर लूम चलाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पावर लूम चलाना है। आप चाय की दुकान में काम करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी चाय अच्छी तरह बेचना है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं एमएलए हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जनता के मसाइल को उठाऊं और उसको हल करूं। तो इसमें कोई तारीफ की बात नहीं है, ये मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। नहीं पूरी करूंगा तो आपको शिकायत मुझसे होना चाहिए। मैं जो मसले इन्होंने बताया मुझे, अभी देखिए, एक तो आप लॉकडाउन होने वाला है, मैंने मुख्यमंत्री से कहा, बहुत जोर से कहा कि आप इस ख्वाबो ख्याल में मत रहिएगा। जब मुंबई से लोग निकले थे तो मालेगांव की सड़कों पर, धुलिया की सड़कों पर हजारों लाखों लोग जो गांव जा रहे थे ना, उनको खाना खिला रहे थे। अब नहीं खिलाएंगे, थक गए हैं लोग, पैसे नहीं उनके पास है। एक साल से लोग बेकार हैं, काम नहीं चल रहा है। मुंबई में हम लोग जिस जोश के साथ काम कर रहे थे, एक साल किए, कई महीने तक 50-50 हजार आदमी को रोज खाना खिलाते थे ना, वो अब हम नहीं कर पाएंगे कि सारी एनजीओ थक चुकी है। अगर आपको अब लॉकडाउन करना है तो आपको गरीबों को खाना अच्छे किस्म का फ्री देना पड़ेगा। आपको बिजली की बिल पूरी की पूरी माफ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहते हैं कि घर से बाहर मत निकलो, गर्मी का दिन है, छोटा घर है, 1 रुपया बिजली की बिल कोई आपको देगा नहीं। आपको दवा का पूरा इंतजाम करना पड़ेगा, उनके मसाइल जो है उसको हल करना पड़ेगा। उसके बाद जो लोग सड़कों पर खोंचा लगाते हैं, जो लोग रोज कमाते और खाते हैं, उन लोगों को अगर आसानी नहीं देंगे तो मैं बगावत करूंगा। आप मुझे बागी कहना तो कहिए मुझे बागी आप, लेकिन मरता क्या नहीं करता। लोग कहते हैं भाई हमको अगर कारोबार नहीं मिलेगा, हमको घरों में रख दोगे, बिजली के बिल नहीं दोगे, खाना नहीं दोगे, तो मैं कोरोना से मरूं या भूख से मरूं, एक ही बात है। लोग फिर अपने गांव भागकर चले जाएंगे और महाराष्ट्र की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको लॉकडाउन करना है तो आप पूरी सहूलत के साथ लॉकडाउन करिएगा, वरना ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। दूसरी मेरी डिमांड थी कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला एक सवाब के बदले 70 सवाब देता है और हमें वो सवाब कमाना है। हमें मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। सारे इमामों को, सारे ट्रस्टियों से आप उस पुलिस स्टेशन के एरिया में लिखवा कर ले लें कि वो जो भी लॉकडाउन के प्रिकॉशंस उसके एहतियात होंगे वो उसको पूरा बरतेंगे। उसमें 1-1 मीटर की दूरी पर लोगों को खड़ा करेंगे, और जो लोग नहीं खड़ा करेंगे उनको मस्जिद में मत पढ़ने दीजिए आप नमाज। हम तरावी पढ़ना चढ़े पढ़ेंगे, नमाज भी 5 वक्त की मस्जिद में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले साल का हमारा पूरा सवाब चला गया। इन चीज़ों को मैंने बहुत ताकत से डिमांड किया है और हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी मांग कीजिए। एक मसल है ना, घोड़ा जो है ना, घोड़ा वो पैर में लगाता नाल, तो घोड़े को देख के मेढक गई नाल लगाने, लोहार ने एक हथौड़ी मारा तो मर गई वो। मुख्यमंत्री जी, आप दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं, जरा उन मुल्कों में देखिए लोगों के हालात क्या हैं। जाइए मिडिल ईस्ट में, दुबई में देखिए, जिस महल्ले को, जिस बिल्डिंग को क्वारंटाइन करते हैं ना, उसको उम्दा किस्म का खाना एक डिब्बे में पैक करके देते हैं और उनके इलाज का 1 रुपया नहीं लेते। आप भी करो, आप तो बहुत बड़ा मुल्क हो, बहुत बड़ा मुल्क है हमारा, लेकिन आप मिसाल दोगे उनकी और काम करोगे दूसरों जैसी, ये बिल्कुल नहीं चलेगा देश के अंदर। और आपने जो कहा है कि देखिए
पावरलूम चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। कोरोना की दवाएं, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, अभी मुझे कल मिले थे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे। उन्होंने कहा कि मैं मालेगांव गया था और मालेगांव में सब बंदोबस्त करके आया हूँ। जो भी दिक्कतें होती हैं मालेगांव की, हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पर, वो मुझे बार बार बताएं। देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध भी नहीं पिलाती। आप मुझे यहाँ से कहिए कि मालेगांव की ये शिकायत है, ये शिकायत है, ये शिकायत है, और एक बार कह के भूल मत जाइए, पीछे पड़िए हमारे। तो हम इंशाअल्लाह आपके एक एक मसाइल को हल करने की बड़ी ईमानदारी से कोशिश करेंगे, ये हम आपको यकीन दिलाते हैं। हमारा कोई आदमी यहाँ से चुन के आए या नहीं चुन के आए, वो कोई मसला नहीं है। चुन के आएगा तो आपके लिए आएगा, चुन के नहीं आएगा तो आपके लिए आएगा। मुझे क्या लेना देना उससे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मालेगांव का जो भी मसला हो वो हम लोग हल करें। मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार ने बिजली का 200 यूनिट माफ़ किया है, पानी का बिल माफ़ किया है, महिला क्लिनिक बनाया है, स्कूलों का बंदोबस्त किया है, हमारी पार्टी को उसी तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र में ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करना चाहिए कि जब दिल्ली में हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता। और हमें इन पे पूरी मेहनत के साथ सरकार को दबाव डालना चाहिए। और हम वादा करते हैं कि जिस दिन कारपोरेशन हमारे हाथ में आ जाएगी, अब तो कोई ज़रूरत नहीं कि पूरी कारपोरेशन आए, अब तो भागीदारी से काम चलता है। भागीदारी में इतना आ जाए कि हमारे सपोर्ट से सरकार चले और हम ना करें तो सरकार गिर जाए, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूं केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली में माफ किया बिजली बिल, हम सब उसी तरह से चलाएंगे, आपको यकीन दिलाते हैं। आप मालूम होना चाहिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी, आज से 15 साल पहले श्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक पावरलूम की बिल आप 24 घंटा चलाइए, सिर्फ 70 रुपया। यहाँ कितनी 1500-2000 रुपया आती है। मुलायम सिंह जी ने किया था। अभी आ गया ये चेला नरेंद्र मोदी का भगवा वाला, और इसने उसको कैंसिल कर रहा है। ये हम चाहते हैं कि जिस तरह से किसानों के साथ हमदर्दी है, उसी तरह से पावरलूम वालों के साथ भी हमदर्दी होना चाहिए। जिस तरह से किसानों का बिल लिया जाता है बिजली का, इसी तरह से पावरलूम का बिल लेना चाहिए। क्योंकि आज पावरलूम जो है ना, सबसे ज्यादा खेती के बाद सबसे ज्यादा नौकरी और रोजी देने वाला धंधा पावरलूम है। सरकार को फायदा बहुत होता है, लेकिन अफसोस है कि पावरलूम मुसलमान हो गया, और मुसलमान जो हो जाता है ना, वो इनकी आंखों में खटकता है। पावरलूम मुसलमान हो गया, इसलिए इसके साथ सौतेलापन हो रहा है। ताकत दिखाइए। जब तक दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, झुकाइए सरकार को, अपनी डिमांड पर आगे रहिए, तो काम होगा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ आपने बुलाया मुझे यहाँ पर, आपने बातें सुनी, मुझे अफसोस है। मैं दुआ करता हूँ जैनुद्दीन मंसूरी साहब के लिए, उनके अहलिया के लिए दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, उनके वालिदैन के लिए दुआ करता हूँ। बहुत ही होनहार आदमी, बेचारा अपनी प्रॉपर्टी बेच करके लोगों की मदद करने को रहता था, काम करता था। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उस कब्र को, उनके कब्र में करवट उनको जो है आराम दे अल्लाह ताला। ये मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई से निकल नहीं पा रहा था, बहुत काम है आजकल, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया था। अभी जो हुआ इस शहर में, छोटे से, क्या नाम उसका, गुंडाइचा में, वहाँ भी बहुत जुल्म हुआ है। वहाँ मुसलमान लड़के को जो शिकायत जो दर्ज कराने गया पुलिस स्टेशन में, उसको मारा गया बुरी तरह से, और उसका केस भी नहीं लिया गया, और एक गोली चला, एक को डंडा मार के उसको शहीद कर दिया गया, एक पे गोली चलाई गई। मैंने बोल दिया पुलिस वालों से, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के रखो, मैं इंशाअल्लाह तुम लोगों को जेल भिजवा कर रहूंगा जिन्होंने जुल्म ज्यादती किया है। जिस तरीके से सचिन वाजे को भाई ने सस्पेंड करे थे 14 साल 15 साल, नए सचिन वाजे को जिस दिन इस सरकार लाएगी, उसको 17 साल बाद जब किया, सबसे पहला मैं आदमी था, मैंने उसके खिलाफ बहुत बड़ा एहतजाज किया, और मैं शिवसेना के लीडर संजय राउत साहब को पकड़ करके शरद पवार जी के पास ले गया कि मैं ये ऑफिसर को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और शरद पवार साहब ने वादा भी किया, और उन्होंने बुला कर होम मिनिस्टर से कहा भी, अल्लाह जाने कौन सी खिचड़ी पक गई कि उसको रख दिया उन्होंने। अब उस आदमी ने, एक छोटे से इंस्पेक्टर ने पूरी सरकार को बदनाम करके रख दिया है। ख्वाजा यूनुस की माँ की बद्दुआएं उसको लगी हैं इंशाअल्लाह।
ज़रूर वो अपने कफरी किरदार तक पहुँचेगा कि लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, आदमी ईमानदारी से लड़े तो मदद अल्लाह की ज़रूर मिलती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मालेगांव में लोग आराम से रहें। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग देखिए, डराया जा रहा है लोगों को कि वैक्सीन मत लगाइए, ये गलत है, प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है। लेकिन आप जब जाएंगे दुबई में ना, तो वहाँ की पूरी डिफेंस जितनी फौज है, फौज, वहाँ के सिपाही, वहाँ के जितने मिनिस्टर्स हैं, सब ने वैक्सीन लगा लिया है। यहाँ भी हिंदुस्तान में भी ये हो रहा है। तो किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है चंडू खाने की खबरें बहुत चलती हैं, अरे भाई ये वैक्सीन लगा लिए ना तो फिर आगे कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, पूरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे, न जाने क्या क्या बातें होती हैं। अल्लाह का नाम लेकर के एक एक लोग वैक्सीन लगाइए। अभी यूपी से मुझे फ़ोन आया था कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये सब कानून बनने वाला है। अभी थोड़े दिनों के बाद आपको भी ये होगा कि आप कहीं जा आ नहीं सकते जब तक आप वैक्सीन लगाने की सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे। इसलिए सब लोग वैक्सीन लगाओ, एक बात। दूसरी, ज़रा एहतियात से रहो। जो इसके प्रिकॉशन एहतियात है ना, उसको ज़रूर अपनाओ आप लोग। ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। मुंबई में कहीं भी जगह नहीं है। बड़े बड़े लोग, केरला का डीजीपी जो पुलिस का सबसे बड़ा अफसर है, वो फ़ोन करके कह रहा है मेरा रिश्तेदार मुंबई में पड़ा है, भैया एक बेड दिला दो किसी अस्पताल में। है ही नहीं कहीं, हमारे पास इतना इंतज़ाम ही नहीं है। और बहुत ज़ोरदार तरीके, एक एक घर में बीमारी बढ़ रही है। तो ये आप लोग जिसको नहीं होती है ना, वो कहता है अरे यार कोरोना कोई है ही नहीं, तो सरकार देखो बना रही है, ये तो सरकार पैसा लेने चक्कर में पड़ी हुई है। ये इस तरह की बातें, जिसको हो जाता है ना उसको नानी याद आ जाती है, सांस नहीं ले पाता आदमी, मर जाता है आदमी। इसलिए आप लोग सब लोग अपना काम धंधा करते करते अपने हाथ किसी से मत मिलाइए, मत मिलाइए हाथ। क्यों बढ़ाता है, बोले प्लीज़ हाथ मत मिलाओ, नहीं तो ऐसे कर दीजिए हाथ। इसमें एहतियात कीजिए, मजाक इसको मत समझिए। मुंह पे लगा के रखिए, समझा आपने, बिल्कुल इस क्या हाथ धोते रहिए। मुझे कल बोलने लगे राजेश टोपी सवारी, अबू आसिम साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं अस्पताल में गया, 99% हिंदू और 1% मुसलमान थे, क्या वजह हो सकती है? मैंने कहा 5 वक्त वजू, गरारा, यही वजह हो सकती है, और कोई वजह नहीं हो सकती। हम लोग 5 वक्त वजू करते हैं, हाथ धोते हैं पूरा अच्छी तरह से, मुंह में पानी डाल के गरारा करते हैं, तो इसलिए हमें बीमारी शायद उसकी वजह से कम लगती होगी। अगर आपने अस्पताल में खुद सर्वे किया है, आप खुद ही कह रहे हो, तो मुझे लगता है इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं। और ज़रा कलेजी, भेजा, दिल गुर्दा और पाया खाया कीजिए तो शायद और भी ज़रा ताकत मिल जाएगी। हमारे गाँव में तो बड़ा बड़ा मिलता है। तो समझा आप लोगों ने? तो यही कहने आए थे आप लोगों से। आप लोग मिले, आपसे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो भी मेरे लायक काम कभी भी हो आप ज़रूर बताइए, मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करता रहूँगा। मैं सियासत इबादत की तरह करता हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूँ। मैंने कभी 1 रुपया आज तक कमीशन नहीं लिया है। मैं अपने पास से कमाया हुआ पैसा लगाता हूँ सियासत में। सियासत में आने के बाद माली हालत मेरी ख़राब होती है, लेकिन मेरी वो हालत अच्छी बनती है कि आपके बीच में आता हूँ तो आप मुस्कुरा के मिलते हैं और कहते हैं अबू आसिम तुमने अच्छा काम किया ना, बस ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब बाकी उसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा हाफिज़।